मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हम बम बोले दिल के राज, हम बम बोले दिल के राज। जेठालाल, मना किया था ना कि इसमें भांग होगी। क्यों खाया है प्रसाद? अब करो दिमाग पे कंट्रोल। जेठालाल, बबीता जी! जेठालाल, जेठालाल, जेठालाल यार, क्या कर रहे हो जेठालाल यार? बबीता जी, 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 बबीता जी। जेठालाल मत करो बबीता जी, हो जाएगा फजीता जी। बबीता जी, आज मैं आपको दिल की बात बोलेंगे। बबीता जी, मैं अपने दिल की बात बोलेंगे। चलो चलो चलो, बोलो बबीता जी को अपने दिल की बात। वहाँ साथ में अय्यर भी होगा, वो सुनेगा तो क्या बोलेगा जेठालाल? बबीता जी, ये यार मुझ पे शक करेंगे कि मैं आपको मिस कॉल करेंगे। अरे बेवकूफ, नॉनसेंस! जेठालाल, मैं बबीता जी को मिस कॉल क्यों करेंगे? अरे जेठालाल भूल जाओ यार उस बात को, माफ करो उसको। अय्यर, मैं तुम्हारी अभी खटिया खड़ी करेंगे। जेठालाल, मैं तुमको नहीं छोड़ेंगे, मुझे कराटे आते। बचपन में लूसब्री की बहुत पिक्चर देखेंगे। लूसब्री? ब्रूस ली। ओ एंटर द ड्रैगन, हेलो। ओ ब्रूस ली गड़ा। जेठालाल, अरे बंद करो यार जेठालाल। जेठालाल क्या कर रहे हो यार? जेठालाल, ऐसे एक चौक मारेंगे मारेंगे। कि यार अय्यो मगर के नीचे गिरेंगे और तड़फड़ेंगे। अरे अभी तो मैं तड़फड़ेंगे जेठालाल। भगवान, क्या करूं? जब तक जेठालाल के भांग का नशा उतर नहीं जाता, इसको इस हालत में बाहर तो नहीं ले जा सकते। तब तक जेठालाल को यहीं रखना पड़ेगा। जेठालाल, यार मैं जानेंगे, मैं तुमको आंख में कंकर की तरह चुपेंगे। जेठालाल, 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 हे भगवान, क्या करूं मैं? जेठालाल, भगवान के लिए शांत हो जाओ प्लीज। यार तुम मुझे नहीं जानेंगे, मैं हंग्री मैन होएंगे। भूख लग रही है? हंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन। बच्चन साहब को जानेंगे? नहीं जानेंगे? जेठालाल, अब भी नहीं जानेंगे? अरे जेठालाल पुस बंद करो भाई। अरे मर जाऊंगा यार मैं जेठालाल। जेठालाल, हे भगवान, मैं कब तक जेठालाल को ऐसे पकड़ के खड़ा रहूंगा? क्या करूं? कुर्सी पे बिठा के बांध ही देता हूँ। बैठो जेठालाल, बैठो जेठालाल, जेठालाल बैठो यार, जेठालाल बैठो। ओ यारो, ओ सब लोग आ गए यार, पर अपने दूल्हे राजा पत्रकार पोपटलाल पोपू छाता वाले की तरह हैं। ये रहा। ये देखिए। क्या बात है पोपू, क्या शानदार कुर्ता पहना है। क्या तू तो दूल्हे से भी ज्यादा जोरदार लग रहा है। थैंक यू सोनी, मैंने खास आज के मौके के लिए बनाया है। हाँ, एकदम हिमालय पर्वत लग रहा है। थैंक यू। पतला हिमालय। फिर भी थैंक यू सो। खरंच हा पोपट भाऊजी मस्तच एकदम बहुत सज्जू हाँ इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। थैंक यू कमल भाभी। हाथी भाई कैसा लग रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। लेकिन एक गलत बात की है आपने, सबको सुबह 4 बजे जगा के खुद अभी आ रहे। अभी आया तो आया, लेकिन ना करनी है। भिड़े क्या बोल रहा है तू?
मैं दूसरी बार नहा कर आया हूँ। मतलब पहली बार नहीं नहाए थे, है कि नहीं? मजाक सूझ रहा है इस टाइम पे इसको। सही बात है। पोपट भाजी पालकी कहाँ है? तो अंजलि भाभी और टप्पू से ना पालकी लाने गए। चलो चलो सब आ गए ना? जेठालाल एज यूजुअल अभी तक नहीं आया। आत्माराम वो हमेशा लेट ही आता है, लेकिन मेहता साहब किधर है? वो कैसे लेट हो गए? और मेहता साहब अभी यहीं बाहर थे, यहीं होंगे, मैं बुला के लाता हूँ। जा मेहता साहब, भाई लेट हो रहा है। जेठालाल, मेहता साहब दरवाजा खोलो। भगवान बाहर लोग बुला रहे हैं, अब क्या करूं? बम बम बोले, दिल का राज खोले। जेठालाल, क्या करूं? सॉरी दोस्त, अब तुम्हारा मुंह बंद करने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सॉरी। जल्दी करो यार मेहता साहब, जल्दी करो मेहता साहब। आँख खोल रहा हूँ भाई। बम बम बोले, दिल का राज खोले। मेहता साहब एक ही है। वो आज शिवरात्रि है ना थोड़ी। मेहता साहब शिवरात्रि तो है, पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अब बस दो मिनट। अरे एक ही कितना, इतनी जल्दी दरवाजा ऐसे बंद कर दिया? और लगता है कपड़े नहीं पहने, बर्थडे सूट में है। कोई गल नहीं। जेठालाल मना किया था मत खाओ बाहर का लड्डू, नहीं माने ना। अब देखो पता नहीं क्या भूकंप आने वाला है आज। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं भी एक लड्डू खा लेता। और यारो मेहता साहब थोड़ी देर में आ रहे हैं यार। लो पालकी आ गई। चलो चलो भाई, चलो चलो आओ दोस्तों आओ। चलो आओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या लग रही है पालकी। वाह वाह वाह। अरे देखो देखो देखो, बहुत बढ़िया। वाह ओहो दया भाभी आ गए। जेठालाल नहीं आए? आ रहे वो आ रहे। चलिए चलिए दया भाभी, पालकी भी आ गई है, हम सब चलते हैं, शिव यात्रा शुरू करते हैं। हाँ पोपट भाई, पहले टप्पू के पापा को तो आने दो। हाँ जेठा भरा को तो आना जरूरी है। वैसे जेठालाल सोकर उठ गया है ना? ये भिंडी मास्टर, जेठा तो सुबह सुबह तैयार होके बाहर भी निकल गया है। हाँ। अरे ये ढोलक वाले कहाँ रह गए? क्यों? उनको उठाना नहीं गया था सुबह 4:30 बजे? डोंट वरी पोपट अंकल, वो ढोलक वाले बाजू की गली में रहते हैं। हम लोग अभी उनको बुला के आते हैं। चलो अब्दुल भाई। हाँ चलो चलो। अरे भाई तुम लोग जल्दी आना, वैसे भी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, 9 बज गए। अब हमें शिव यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। तब होगा पप्पू, चिंता ना कर यार। तेरी शादी होके रहेगी भाई। और इनका गाना भी। पोपटलाल डोंट वरी, ऐसा गया और ऐसा आया। टप्पू से ना चलो। आएगा जल्दी आएगा, चिंता ना कर तू यार। बापूजी, टप्पू के पापा अभी तक नहीं आए, कहीं पैसे? अरे कुछ नहीं बहू, वो एक नंबर का घपोड़ी दास है, किसी के साथ चाय पीने रुक गया होगा, आ जाएगा। हाँ। अरे चलो भाई, शिवजी को विराजमान करते हैं। ये पार्वती पते हर हर महादेव। हे शिव शंकर भोलेनाथ, भांग खाइए, जेठालाल ने सजा मुझे मिल रही है। क्या करूं? जेठालाल,
अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता ज्यादा देर, मुझे तुम्हें यहाँ पे छोड़ के जाना ही पड़ेगा। मैं भी किससे कह रहा हूँ, जैसे सब समझ में आ रहा हो जेठालाल को। करूं वॉमिट करवा दूं? भांग निकल गई तो नशा कम हो जाएगा। जेठालाल वॉमिट करोगे? हाँ के ना? हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, हाँ बोल रहा है। वेरी नाइस। यार छोड़ूंगा नहीं, यार छोड़ूंगा नहीं, तारक कोई नहीं कोई नहीं। अंजलि तुम? हाँ। मुझे लगा कोई और है तो मैं बोला था घर में कोई नहीं, हम बाहर जा रहे हैं ना। पर तुम यहाँ कैसे? मतलब? मेरा मतलब शिव यात्रा पे जाना है, घर में कहाँ जा रही हो अभी? तारक हमें शिव यात्रा में जाना है पर अभी तक जेठा भाई नहीं आए ना। हाँ तो जेठालाल कहीं खोया थोड़ा ही है। मैंने कब कहा कि वो खो गए हैं? मतलब जहाँ भी होगा जेठालाल आ जाएगा ना अंजलि। अच्छा ठीक है, मुझे चाबी दो, पर्स लेनी है। क्यों? क्यों मतलब? अरे मेरे पास पर्स है ना, और उसमें रुपए भी, और वैसे भी तुम्हारे पर्स में मेरे ही रुपए होते ना। चलो 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 चलो। हट 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 बिल्ली चलो। आ गया। अब चलिए चलिए, चलना नहीं है? और चला नहीं चला, अभी तैयार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए भाई चलिए। रुकिए जरा रुकिए, टप्पू के पापा नहीं आए। भाभी जेठालाल जरूर घर पे आके सो गया होगा, क्या? किसी को पता भी नहीं चला होगा। हाँ। अरे नहीं नहीं, जेठालाल घर पे नहीं है। अरे तुझे कैसे पता? नहीं वैसे ही। तू चुप बैठ, मैं तू बहू जी बापू जी। जा घर पे जाके देख के आ। ठीक। जाओ भाई जाओ, जल्दी करो भाई। हमेशा का नाटक है ये, लेट ही आने का, सो जाने का। टप्पू के पापा, और टप्पू के पापा, वो कहाँ हो आप? टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। वो कहाँ चले गए? टप्पू के पापा। बापूजी, टप्पू के पापा तो घर में नहीं है। कमाल गेला कुठे माँ? भाई आज सोसाइटी के बाहर जाने की क्या जरूरत थी? मालूम है ना आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरी शादी के लिए पूजा होनी है। बनवीर बाबा ने क्या बोला था, 1 मिनट की देरी नहीं होनी चाहिए। 9 बजे का समय था, यहाँ 10 बजने को आया। देखिए नक्कीच्या लग्नाला 1700 विघ्न। हाँ मतलब कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, गोकुलधाम सोसाइटी यही है? हाँ जी यही है, दसो की गल है। जी हमें डॉक्टर हाथी से मिलना है। हाँ मैं हूँ डॉक्टर हाथी, कहिए क्या बात है? हम शिव तांडव के कलाकार हैं। अच्छा अच्छा दोस्तों, इन लोगों को फोन करके मैंने ही बुलाया था। दरअसल ये लोग शिव तांडव के कलाकार हैं। अगर इनके साथ नाचते गाते हम लोग मंदिर जाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। अरे वाह। मजा ही ना। अरे थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू, आपने मेरे लिए इनको खास बुलाया। थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। पर यारो असली मजा तो तब आएगा जब अपना जेठा भरा यहाँ आएगा। अरे यार कब उतरेगी ये भांग? वो क्या है ना कि हमारे एक दोस्त आने बाकी है। अय्यर भाई, मैं क्या कहता हूँ कि आप इन लोगों को ले जाके तब तक क्लब हाउस में बिठाइए और इनका ध्यान रखिए। हाँ ठीक है डॉक्टर हाथी। चाय पानी देखिएगा उनका। हाँ हाँ। मैं क्या कह रहा था दोस्तों के जेठालाल का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। अरे कैसे दोस्त हो आप मेहता साहब?
टप्पू के पापा पोस्ट ऑफिस एक पार्टी को पैसे देने के लिए गए हैं, वो अब तक नहीं आए हैं। तो उनकी चिंता करने के बदले आप कह रहे कि उनके लिए रुकने का कोई फायदा नहीं। नहीं दया भाभी, आप मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाइए। मेरे कहने का मतलब ये कि यहाँ रुक के इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। जेठालाल वहां डायरेक्ट आ जाएगा ना, और जेठालाल की वजह से हम पोपटलाल की इस पूजा में क्यों देरी करें? बरोबर है। टप्पू के पापा अब तक क्यों नहीं आए? अरे काम कीजिए ना, डायरेक्टली जेठा जी को ही फोन कर लीजिए। लो, ये बात किसी के ध्यान में ही नहीं आई। हाँ। अरे हाँ, बेटा जेठा को फोन लगा। अजी मेरे ध्यान में आ गया है और मैंने तो नंबर भी लगा दिया है। पूछो कहाँ है? अरे पूछो तो तब जब फोन चुके। रिंग बजी जा रही है, फोन ही चकता। उठाएंगे। साइलेंट पे रखा होगा। अरे जेठालाल फोन जल्दी उठा वरना यह पालकी नहीं उठ पाएगी। अरे जेठालाल कैसे फोन उठाएगा? एक तो भांग का नशा, ऊपर से चेयर पे बंधा हुआ है। नहीं उठा रहे यार। एक काम क्यों नहीं करते आप लोग? आप सारे लोग शव यात्रा के लिए रवाना हो, मैं यहाँ पे जेठालाल का इंतजार करता हूँ। जैसे ही जेठालाल आएगा हम दोनों आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा विचार है मेहता साहब। ठीक है पोपट भाई, तो मैं भी यहीं रुक जाती हूँ। टप्पू के पापा आएंगे ना तो उनके साथ हम लोग आएंगे। नहीं दया भाभी, आपके बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? आपकी वजह से तो ये शिव अभिषेक हो पा रहा है। भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न होंगे तब जाकर मुझे अच्छी लड़की मिलेगी और तभी जाकर मेरी शादी होगी। नहीं, आपको छोड़कर मैं नहीं जा सकता। हाँ दया भाभी, आपको तो जाना ही चाहिए। तो ठीक है पप्पू, तू दया भाभी जी के साथ यहीं रुक जा, हम लोग चलते हैं यात्रा पे। अरे क्या बोल रहे सोडी तू? पोपटलाल यहाँ पे रहेगा, हम लोग वहाँ जाएंगे, तो मतलब क्या यात्रा का? हे भगवान, कैसा धर्म संकट है। जेठालाल घर में बबीता जी के नाम की बड़बड़ कर रहा है, उसे बाहर भी नहीं ला सकता, और यहाँ दया भाभी और बाकी लोग सारे चिंता कर रहे हैं। और सच्चाई क्या है मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं अभी जेठालाल का हाल कैसा होगा। मैंने कहा था सुबह कि 5 लाख जैसी बड़ी रकम है, मैं साथ चलती हूँ, तुम मना कर दिया। माय गॉड, 5 लाख लेकर अकेले गए जेठा भाई? क्या? और दया भाभी जी, और किसी ने 5 लाख रुपए के पीछे जेठा भरा को लूट तो नहीं लिया? सोडी क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अरे ऐसे कैसे तू कह रहा है कि कुछ नहीं हुआ है? ऐसा हो भी सकता है। कल ही मैं और जेठा जब दुकान से बाहर निकल रहे थे तो एक अनजान आदमी को पता चल गया था कि जेठा के पास 5 लाख रुपए हैं। हाँ, और कल जब कंपाउंड में पैसे गिर गए थे जेठालाल के, तब काफी अनजान लोग यहाँ पे खड़े थे। अरे बाप रे, और अनजान लोगों का क्या भरोसा। आजकल जमाना इतना खराब हो गया है कि 1000 रुपए के लिए इंसान की नीयत बदल जाती है। ये तो 5 लाख रुपए है। अरे आप लोग क्या कर रहे हो भाई? ऐसे डराओ मत, जेठालाल को कुछ नहीं हुआ है, मतलब कुछ नहीं होगा। तू क्या जोशी है जो इतना यकीन से कह रहा है? नहीं चाचा जी, मैं तो सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह घर जाके ये देखना होगा कि जेठालाल के भांग का नशा उतरा या नहीं। क्या करूं? अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, जेठालाल के सारे दोस्तों को फोन करके पूछो कि वहां तो नहीं गया, मैं घर जाके आता हूँ। कमाल है मेहता साहब, और जेठा भरा के सारे दोस्त तो इधर हैं, हम एक दूसरे को फोन क्यों करेंगे? सोडी, हम तो एक ही सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन जेठालाल के इसके अलावा भी तो कुछ दोस्त होंगे ना। उन्हें फोन करना है। एक मिनट तारक, आपको इस वक्त घर क्यों जाना है? अरे घर पे डायरी पड़ी है ना, उसमें जेठालाल के कुछ दोस्तों के नंबर है, मैं देख के फोन करके पूछता हूँ जेठालाल वहां गया कि नहीं है। और हाँ, खबरदार, कोई भी मन में गलत ख्याल मत लाना, जेठालाल बिल्कुल सही सलामत है और सुरक्षित है, ये मेरी अंतरात्मा कह रही है। मेरी भी।
भाई देखो नंबर है जेठालाल के दोस्तों के भिड़े। अरे ये क्या कर दिया यार। अरे मेरे ब्रूसली इतनी भांग क्यों ली। फोन। हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ सोनी भाई? अरे किसी ने जेठाप्रा का फोन उठा के काट दिया। फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूँ। कौन है फिर से की जब? हाँ अरे फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। 100% पैसों के लिए किसी ने जेठालाल का किडनैप कर लिया। टप्पू के पापा किडनैप हो गए। मैं उस किडनैपर को छोड़ूंगा नहीं। हाँ पता तो चल जाए इसका। बैड लक। जेठालाल, दया भाभी और मेरा सबका बैड लक। अरे मैंने जेठालाल के दोस्तों को फोन किया, उन्हें तो नहीं पता कि कहाँ है जेठालाल। मेहता साहब हमें पता है जेठाप्रा कहाँ है। कहाँ है? उसको किसी ने किडनैप कर लिया। क्या? अरे अभी मैंने जेठाप्रा को फोन किया था तो उसका फोन किसी उचक्के बदमाश किडनैपर ने उठाया था। मेरा फोन सुनकर डरकर उसने फोन ही बंद कर दिया। नहीं छोड़ी, डर के फोन ऑफ नहीं किया था। हैं? मतलब हो सकता है कि कई बार मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है ना, इसलिए फोन ऑफ हो गया हो। या ये भी हो सकता है कि आवाज जेठालाल की हो, उसी ने फोन उठाया हो। तू टेंशन के मारे आवाज नहीं पहचाना सोडी। मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि जेठालाल जहाँ पैसे लेने गया था वो आदमी नहीं आया हो, जेठालाल अभी वहां इंतजार कर रहा हो। हाँ या हो सकता है कि भाई जेठालाल का जो फोन है वो काम नहीं कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है ना। मेहता साहब भगवान करे ऐसा ही हुआ हो, लेकिन अभी एक काम तो हो ही सकता है। दैब अभी जेठालाल पोस्ट ऑफिस में गए हैं ना? के पास गए हैं। पोस्ट ऑफिस के पास गए तो हम लोग जाके देखते ना। हाँ सोडी अय्यर चलो। हाँ अरे हाँ मेरी जीप में चलते हैं, गड्डी में चलो यार। ओ चलो मेहता साहब। अब आप लोग जाइए, मैं यहाँ पे सब संभालता हूँ, है ना? हाँ ओ पप्पू चल। मैं? अरे भाई मुझे तो यहीं रुकना पड़ेगा ना। तुम लोगों के जाने के बाद अगर जेठालाल यहाँ आया तो हम लोग सीधे मंदिर चले जाएंगे। कमाल है पप्पू, तो हमारे बगैर ही मंदिर चला जाएगा। अरे भाई तुम लोग तो मंदिर पहुंच जाओगे ना। थोड़ी आत्माराम चलो चलते। चलो भाई चलो। ठीक है जेठा भाभी प्लीज रो मत। भाभी जेठा भाई को कुछ नहीं हुआ होगा। आप सिर्फ भगवान से प्रार्थना कीजिए बस। हाँ दया भाभी प्रार्थना कीजिए बस। शिव शंभो। हे भोलेनाथ, मैं मन्नत मानती हूँ। अरे दया भाभी मन्नत क्यों? मन्नत की क्या जरूरत है? असल में टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जेठालाल बिल्कुल ठीक होगा, आप चिंता मत करो। मन्नत की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब अब क्या कह रहे हैं? तारक क्या बोल रहे हैं आप? टप्पू के पापा खो गए हैं और उनके दोस्त होकर भी आपको कोई टेंशन नहीं हो रहा है? हाँ? नहीं हे शंकर भगवान, मैं मन्नत मानती हूँ। टप्पू के पापा मुझे सही सलामत मिल गए तो मैं इस शिव यात्रा में गोकुलधाम सोसाइटी से शिव मंदिर तक उल्टे पैर चलकर आऊंगी। जय भाभी। जय भोलेनाथ। ओह नो। यारो पोस्ट ऑफिस तो बंद है। तो बंद ही होगा ना सोडी, आज महाशिवरात्रि है। माल है यार, फिर जेठाप्रा को अंदर ढूंढेंगे कैसे? अरे उसे अंदर नहीं ढूंढना है सोडी, वो पोस्ट ऑफिस के पास किसी को मिलने आया है। तो फिर अभी और राजू को पूछ रहे थे। कौन राजू? और राजू टी स्टाल वाला। आज चलो। और राजू की हालत सब बढ़िया। और जेठाप्रा को देखा? अरे सॉरी, जेठालाल कोई सचिन तेंदुलकर है?
व्यक्ति रजनीकांत है जो जानता होगा, यह नहीं जानता है। एक मिनट, मैं जानता हूँ। मैं सचिन तेंदुलकर और रजनीकांत दोनों को जानता हूँ। अरे भाई हम लोग जेठालाल की बात कर रहे हैं। इससे बराबर है सोडी, इसने रजनीकांत को देखा है, सचिन तेंदुलकर को देखा है, जेठालाल को कहाँ देखा है इसने? वो अभी इसको दिखा रहे थे अपना जेठा भरा। अब मेरे मोबाइल में जेठा भरा की बहुत सारी फोटो है। देखो देखो, ये सबसे बेस्ट है। अरे एक नहीं देखा। चला। अरे यार, यार प्रागी कर रहे हैं। जेठालाल को भी किधर किधर ढूंढने का। अरे मिलेगा जेठा प्राची नहीं ना, जहाँ भी ढूंढना होगा वहाँ उसको ढूंढना मत करो। देखो दया भाभी, आपने भगवान से प्रार्थना की ना, दया भाभी प्लीज आप शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं? अगर हाथी का किडनैप हो जाता तो क्या आप साथ रह सकते थे? तो किडनैप करने वाला ही शांत हो जाए। हे भगवान, ये सारे विघ्न मेरी शादी के वक्त ही क्यों आते हैं? भोलेनाथ, कैसा धर्म संकट है ये? पोपट भाई की शादी कराने के लिए मैं खुद उन्हें ज्योतिष के पास ले गई थी, और आज हमारी वजह से उन्हें शिव अभिषेक करने में देरी हो रही है। पोपट भाई, हाँ? अपने सबको लेकर शिव मंदिर जाइए। क्या मुसीबत है, इधर टेंशन पे टेंशन बढ़ता जा रहा है और उधर जेठालाल का नशा ही नहीं उतर रहा है। क्या करूं? नहीं दया भाभी, नहीं, मैं इतना स्वार्थी भी नहीं हूँ। आपके बिना यहाँ से ये शिव यात्रा नहीं निकलेगी। मेहता साहब, मने टाइम लागे छे कि हम लोग को तुरंत पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। नहीं रोशन भाभी, नहीं नहीं, पुलिस में कंप्लेन बिल्कुल नहीं। क्या बातें कर रही हैं आप? अभी तक जेठालाल का किडनैप तो हुआ नहीं है। हम लोग तो हवा में ही बातें कर रहे हैं ना, ऐसे इमेजिन कर रहे हैं कि शायद किडनैप हो गया। अगर रिपोर्ट कराने जाएंगे तो पुलिस भी डांट के भगा देगी हमें। पर जेठा भाई खो तो गए हैं ना? हाँ? नहीं। हाँ? अब मेरा मतलब, अगर हम पुलिस में रिपोर्ट कराने जाएंगे तो पुलिस वाले भी डॉक्टर हाथी मिसिंग की रिपोर्ट 24 घंटे से पहले दर्ज नहीं करते हैं। क्या करें हम, बताइए। सही बात है। बहादुर, और ये जेठा भरा को तूने देखा? सेम टू सेम। इसका मुंह मेरा पिताजी का जैसा दिखता है। अरे भाई हम लोग मूंछों की बात नहीं कर रहे, इस आदमी को देखा, इसका नाम जेठालाल है। क्या हो गया साहब, कुछ गपला करके भागा है क्या? ओए तेरी, तू जेठा भरा को कबले पास बोलता है, मैं तेरू चटाऊंगा नहीं। शांत हो जा। अरे भाई इसने कोई गफला नहीं किया है। आपने देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है। तो ऐसा बोलने का ना ध्यान रखना, हमारा जेठा भरा घपलेबाज नहीं है। हाँ भाई चल, वो समझ करता है। सॉरी, कुछ भी बोलेगा। हे भगवान, आज मेरी नाव किनारे पर पहुंचते पहुंचते डूब रही है। अब तक तो शिव अभिषेक शुरू भी हो गया होता। वहाँ मंदिर में पंडित जी इंतजार कर रहे होंगे, कहीं चले ना जाए। पोपट भाई, आप फिक्र मत करो, पुजारी पूरा दिन मंदिर में ही होते हैं। नहीं नहीं दया भाभी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो वनवीर बाबा ने बोला था ना कि 1 बजे के पहले पूजा होनी है, इसलिए मैंने बोला। वो भी है। तारक मेहता, ऐसे चुपचाप रहने से मामला हल नहीं होगा, तुम्हें ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मेहता साहब क्या सोच रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। डॉक्टर पास में ही खड़े हैं, उन्हीं से क्यों ना पूछ लूं कि भांग का नशा कैसे उतरता है। कैसे ढूंढा जाए जेठा भाई को? कैसी परेशानी हो गई मेहता साहब? एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, बहुत परेशानी तो हो गई। और
मेरा दोस्त भी एक बड़ा परेशान है डॉक्टर आती, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। क्या हुआ? नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसके भाई ने असल में भांग पी ली है। अरे वेरी लक्की, मुझे तो अब तक नहीं मिली। हाँ, लेकिन उसे भांग चढ़ गई है डॉक्टर आती। अरे तो एंजॉय करने दीजिए, 5-6 घंटे में उतर जाएगी। नहीं, बहुत एंजॉय कर चुका वो, इतना इंतजार नहीं कर सकते। पुलिस बुलाने की नौबत आ गई है। पुलिस क्यों बुलानी पड़ेगी? अरे वो भांग के नशे में बकवास कर रहा है ना, बड़बड़ा रहा है, तो अब कुछ बताइए ना क्या किया जाए। तो फिर आप उनको यहाँ बुला लीजिए, मैं इंजेक्शन दे दूंगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। नहीं, यहाँ तो आ नहीं सकता ना, इंडोर है। मतलब इंदौर है, इंदौर, वहां से फोन आया। उसने कहा आप कुछ बताइए, तो मैंने कहा आप तो बड़े काबिल डॉक्टर हैं, आप बिल्कुल बता देंगे कि क्या इलाज किया जाए भांग चढ़ जाए तो। फिर मैं लिख के दे देता हूँ ना, वो इंजेक्शन उनको बोलिए वहाँ लगवा देंगे। हाँ, लेकिन मुझे पता है उसके भाई के बारे में, थोड़ा दोस्त है ना, तो असल में उसको एलोपैथी दवाइयों से कुछ एलर्जी है। तो कुछ घरेलू इलाज बताइए ना, तो मैं अपने दोस्त को बता सकूं, तो वो अपने भाई पे आजमा ले। तो फिर उनको बोलिए उल्टी कराएं, ताकि वो भांग पेट से निकल जाए। कोशिश की थी, उसने बताया मुझे, कोशिश की थी, पर वो कर नहीं रहा उल्टी। ऐसा है क्या? तो फिर उनको बोलिए कि एक गिलास में ढेर सारा नमक डाल के और 2-3 नींबू निचोड़ के पानी डाल के पिलाएं, उल्टी हो जाएगी और भांग जो पेट में वो निकल जाएगी। और उसके बाद उनको बोलिए कि ढेर सारा ग्लूकोज डाल के पानी में उनको पिलाएं, उससे उनका दिमाग अलर्ट हो जाएगा। बाकी रही सही कसर, उनको बोलिए गर्म पानी से उसको नहला दें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उससे ठीक तो हो जाएगा डॉक्टर हाथी वो? हाँ, ठीक हो जाएगा, एकदम नॉर्मल हो जाएगा। टाइम बीता। थैंक यू डॉक्टर हाथी। अरे इट्स ओके। चलिए, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। आइए। तारक, वापस कहाँ जा रहे हो? घर पे। क्यों? क्या तुम भी सबके सामने। अरे जल्दी जाइए, इसको रोक नहीं सकते। पता नहीं क्या इनको हो गया आज। हे भोलेनाथ, उस किडनैपर के सपने में आकर उसे जेठालाल से भी बड़ा आसामी दिखा। सॉरी, ये मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ 12 बजने को आए और मेरे 12 बज गए। कहीं भोलेनाथ मुझ पर प्रसन्न होने की बजाय गुस्सा होकर ये श्राप ना दे दे कि पोपटलाल की कभी शादी ना हो। नहीं, शिव। भोलेनाथ ऐसा नहीं करेंगे, भोलेनाथ बोले हैं। जेठालाल दोस्त, अब देखते हैं नींबू नमक कुछ असर करता है कि नहीं। शाबाश बेटा, आई मीन जेठा, वेरी गुड। भांग मार रहा है, यहाँ नहीं। जेठालाल, यहाँ नहीं। हाँ भोलेनाथ, कहाँ टप्पू के पापा? हाँ? मेरा मतलब है जेठालाल। चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, जेठा भाई आ जाएंगे। अरे लो, सोनी भाई आ गए। सोनी भाई, कहाँ है टप्पू के पापा? हाँ? नहीं मिले दया भाभी। दादाजी, वो ढोल वाले तो नहीं मिले, इसलिए हम दूसरे ढोल वाले को लेके आए। हाँ। टपुड़ा, ढोल वाले को छोड़, यहाँ जेठा कब से नहीं मिल रहा है। पापा, टप्पू बेटा, तुम्हारे पैसे देने के लिए गए तो वहाँ किडनैप हो गए।
पियो पियो पियो, कुछ नहीं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। वेरी गुड, शाबाश। कैसा लग रहा है? कैसा मतलब? नमस्ते। मैं क्या कर रहा हूँ? अरे किसका बाथरूम है? मेरा। तो उसमें मैं क्या कर रहा हूँ? नहा रहे हैं आप? क्यों? अरे क्या क्यों? पता है कितनी देर से परेशान कर रखा है? किसने? अरे तुमने और किसने? मैंने क्या किया? क्या किया है? भांग का नशा किया है तुमने? कभी? अच्छा, कभी लंका जल गई और कुंभकर्ण पूछ रहे कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? अरे पता भी है तुमने क्या क्या किया पीछे इतनी देर में? अब इस नहीं का कोई फायदा नहीं है जेठालाल। जिस वक्त भांग के लड्डुओं को नहीं कहना था तब तो नहीं कहा। हाँ, दिमाग में कंट्रोल है, मुझे बड़ा शौक है। हद है यार जेठालाल। भोलेनाथ है शिव जी, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने बचा लिया। बाप रे बाप, ये भांग के नशे में अगर सबके सामने मैंने बबीता जी को कुछ अनाप शनाप बक दिया होता तो क्या इज्जत रह जाती मेरी। अरे सोसाइटी छोड़ के भागने की नौबत आ जाती। बिल्कुल। बापूजी क्या हाल करते मेरा। भाई बाबूजी तुम्हारा क्या हाल करते ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जेठालाल आखिर मुझे पता तो चले कि क्या दिल की बात तुम्हारी थी जो तुम्हें बबीता जी को कहनी थी। बबीता जी को दिल की बात बोलिंग, बबीता जी को दिल की बात बोलिंग, सुई अटक गई थी तुम्हारी। मुझे क्या पता, मुझे तो याद ही नहीं है मुझे बबीता जी का कुछ कहना था। और मैंने भांग का नशा किया था वो भी आपने बताया तभी पता चला। वाह, मासूमियत तो देखिए जनाब, कत्ल करते और हाथ में तलवार भी नहीं, कुछ याद नहीं है तुम्हें। खैर छोड़ो, सोसाइटी में सारे लोग परेशान होके कंपाउंड में इंतजार कर रहे हैं बाहर। हाँ तो चलो चलो चलो। अरे क्या चलो, हाल देखा है आपने? इस हाल में बाहर जाओगे तो क्या जवाब देंगे? तो अभी सुनो, हम एक काम करते हैं। थैंक यू मेहता साहब। सच में पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में मुझे आप जैसा दोस्त मिला है। अब सच में मेरा फायर ब्रिगेड है मेहता साहब। और आज तो पानी भी चला दिया। पानी? ओ सावर का पानी क्या? तो भाई हंसो मत, अभी चलो और प्लान पे अमल करो, वरना फिर जवाब देना भारी पड़ जाएगा। हाँ चलो 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 चलो। हेलो, कहाँ जेठालाल? सोसाइटी के गेट पे। नहीं तो गेट कहाँ है? टप्पू के पापा है कहाँ? वहाँ जेठा इतने कितने हैं? यहाँ तो नहीं है जेठा। पापा कहाँ है? अरे जेठालाल क्या लुक्का छुपी खेल रहा है क्या? क्या पता क्या कर रहा है? कहाँ है जेठालाल, कहाँ है? मेहता साहब आपको फोन किसने किया था? हाँ दसो। लगता है किसी ने फोन करके मजाक किया है। ये मजाक का वक्त है। मेहता बहुत हो गया, चलो सब लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, फोन आ रहा, हेलो फोन। जेठालाल, वो जेठालाल कहाँ हो तुम? सोसाइटी में? अरे जेठालाल तो घर पे है। अरे कहाँ है जेठालाल? अरे जेठालाल! बापूजी क्या बल्ले बल्ले, मम्मी पापा देखो जेठ अंकल आ गए। पापा कहाँ चले गए थे? पापा आप सही से लगे धोने टप्पू के पापा। अरे चलो चलो जेठालाल चलो भाई, कहाँ रह गए तो तुम? चलो चलो। जेठिया तू घर से कैसे आया? तू तो बाहर गया था ना पैसे देने। और जेठा पर आओ, और घर के पीछे भी ऐसी दूसरी सीढ़ी तो नहीं बनवा दी?
बाबूजी वो पैसा देके तो मैं 15 मिनट में वापस आ गया था। हाँ मैं आया घर पे तभी आप वो टप्पू के कमरे में थे और दया किचन में थी। और क्या आज सुबह जल्दी उठा ना तो इतनी नींद आ रही थी तो नींद उड़ाने के लिए मैं बाथरूम में गया तो ऐसा मुंह पे ऐसा पानी मार रहा था तो पता नहीं ऐसा पानी मारते मारते कब आंख लग गई और बाथरूम में ही सो गया। कैसी लापरवाही भाई। तो आप सोते सोते ही गिर गए थे? नहीं तो नहीं, वो आप अभी ऐसे ऐसे चल कर आए ना तो कैसे गिर गए? हाँ वो बाथरूम में जब गया ना तभी थोड़ा पैर फिसल गया तो हल्के पैर में मोच आ गई और कुछ नहीं। बाबू चक कुंभकर्ण, तेरे ये सोने के चक्कर में हमारे यहाँ होश उड़ गए थे। सही बात है। कोई बात नहीं चाचा जी, अब तो सही सलामत आ गया ना जेठालाल। मैंने कहता था सही सलामत आएंगे जेठालाल। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी पोपटलाल, सॉरी मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई। बबीता जी आपको भी सॉरी। मुझे क्या मतलब पोपटलाल से लेके आप लास्ट में है ना तो जितना भी है सबको मेरी तरफ से सॉरी सॉरी सॉरी। समझ गए भाई, चलो चलो अभी। और रुको यार, ओ कमाल है जेठा भरा। ओ मैं पोपू को इधर खड़ा हूँ तो मेरी सॉरी तो रह गई। अरे भाई तुमको भी सॉरी, बस सॉरी 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 सबको सॉरी। अरे भाई जेठालाल अभी ये सॉरी पुराण बंद करो, मुहूर्त बीता जा रहा है। ये देखो 1 बज गए। चलो 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 भाई चलो। कहीं नहीं जाना अभी। पोपू की हो गया यार, सिर्फ 1 बजे तक का मुहूर्त था, बज गए और मेरे 12। वो 12 बजे के 1 बजे? यानी आपकी शादी कैंसिल? नहीं एक मिनट पोपटलाल, एक मिनट। अरे दया वो बाबा को फोन करना, कुछ होगा इसमें रास्ता। क्या बाबा, क्या नाम है उनका? वन मोर बाबा। हाँ। अरे नहीं वन मोर नहीं, वनवीर। अरे हाँ भाई समझ के फोन लगा ना तू जल्दी चल। हाँ वन मोर बाबा। सॉरी वो आपकी वजह से वही बोल। सॉरी वो मैं दया गड़ा बोल रही हूँ वनवीर बाबा। वो बाबा हम लोगों को निकलने में देर हो गई है तो 1 बज गया है तो क्या अभी कोई दूसरा मुहूर्त निकल सकता है? प्लीज जरा देखिए। हाँ ठीक है। जय भोलेनाथ। क्या बोला बाबा? क्या बोले बाबा? मतलब क्या बोले बाबा? बाबा क्या बोले? बाबा ने कहा कि मुहूर्त तो पूरा दिन है। क्या बोला? एक मिनट। उनकी वजह मनवीर बाबा ने फिर उस दिन ऐसा क्यों कहा था कि सिर्फ 1 बजे तक का ही मुहूर्त है? उन्होंने कहा कि मैं सबको ऐसा ही कहता हूँ क्योंकि भक्त लोग पहले सब काम खत्म करके बाद में भगवान की पूजा करते हैं, जबकि हमें पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और बाद में सब काम करने चाहिए। सही बात है। और वैसे भी भोलेनाथ तो भोले हैं, बहुत भोले। उनको टाइम का ऐसा कुछ नहीं है। उनकी पूजा तो रात दिन कभी भी कर सकते हैं। वाह गंगे घोड़ा नाला यार। वनवीर बाबा की। हाँ? तुम कहाँ जा रही हो? चप्पल उतारने। क्यों? वो टप्पू के पापा, मैंने मन्नत मानी थी, आप मुझे सही सलामत मिल गए तो मैं शिव मंदिर तक उल्टे पैर चलूंगी बिना चप्पल के। अरे पगली, मैं किडनैप थोड़ी हुआ था, फिर ये मन्नत। अरे मन्नत मानी थी इसीलिए तो आप सही सलामत घर से निकले।
आप 1.5 पैर से चल चल के थक गए ना? नहीं थक तो क्या अभी। हाँ आप थक गए हैं। आप एक काम कीजिए, रिक्शा करके सीधा शिव मंदिर पहुंच जाइए। फिर तू? मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो पहुंच जाऊंगी। क्या चिंता मत कीजिए, पहुंच जाऊंगी। तू ऐसे उल्टे पर चल रही है, कोई भी दिशा में जा रही है, आड़ी टेढ़ी मेढ़ी, और शिव मंदिर के बदले गणेश मंदिर पहुंच जाएगी। क्या काम कर, तू भी मेरे साथ रिक्शा में बैठ जाना। ना बाबा ना, मैंने तो मन्नत मानी है ना उल्टा चलने की। अरे तो रिक्शा वाले को बोलेंगे रिक्शा उल्टी चला भाई, रिवर्स में बस। क्या अभी? अरे ऐसे नहीं कर सकते, भगवान सब देखते हैं। अरे ये लोग क्यों कोई दिखाई नहीं दे रहा है? हम लोग बहुत पीछे रह गए। चल 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 चल। संभल के। अरे तू संभाल, मैं तो सीधा ही चल रहा हूँ ना। इधर ही हूँ। हाँ भाई चलो चलो भाई चलो। एक मिनट। बोलो हर हर चलो चलो बोला हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या कर रही है तू? क्या? उल्टे पर चलने की तेरी मन्नत है ना, तो सीधी जा रही है। हाँ तो मंदिर आ गया ना। दया, इतना तू यहाँ तक उल्टे पर चल के आई, अभी इतने के लिए चीटिंग कर रही है, ये गलत है। अरे मन्नत हमेशा मंदिर तक ही होती है और भगवान के सामने सीधा होकर जाते हैं। भगवान को कभी पीठ नहीं दिखाते। देख ले फिर अंदर जाके भगवान प्रॉब्लम ना करा कुछ। कुछ नहीं होगा, ये मेरे और भगवान के बीच की बात है। चल अभी भगवान का ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकते, चल। मैं कहाँ इंतजार करा रही हूँ, आप इंतजार करा रहे हैं। आपने बोला कि उल्टी चल रही है, सीधा जाके होता है। चलिए चलो। क्या कर रही है? मैं तो सीधे मुंह ही चल रहा हूँ ना, मुझे तो सब दिख रहा है। हाँ मैं भी सॉरी हूँ। बदला ले रही है क्या? नहीं संभल के दादर है, जूता निकाल दीजिए। अरे मैं अंधा नहीं, दिख रहा है भाई, दादर है, सब दिख रहा है मुझे। खाली पैर में मोह चाहिए, बाकी सब बराबर है, बढ़िया है सब। हाँ संभल के। पंडित जी। हाँ कहिए। वो हम गोकुलधाम सोसाइटी से आए हैं। वो शादी के लिए, वो महाशिवरात्रि के लिए पूजा करनी है ना। हाँ। माफ करना पंडित जी, हम लोगों को आने में जरा देर हो गई। अरे कोई बात नहीं। आप में से पोपट कौन है? जी मैं हूँ पत्रकार पोपटलाल पांडे। आप अच्छा आइए। आप सब लोग वहाँ बैठ जाइए। एक मिनट। जाने दे बेटा, जाने दे। भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सब लोग बैठ जाइए। आइए। पंडित जी, शिव जी की ऐसी पूजा कीजिए कि शिव जी इस डिब्बे पे प्रसन्न हो जाए और उसे शादी का वरदान दे दे। ताकि डिब्बे को डिब्बी मिल जाए। ताकि पोपटलाल हम सोसाइटी वालों को अपनी शादी की टेंशन देना छोड़ दे। अरे आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, आइए पूजा करते हैं। पोपटलाल आपका नाम क्या? पोपटलाल? नहीं, पूरा नाम। ओह सॉरी, पत्रकार पोपटलाल। अच्छा, पत्रकार तुम्हारा नाम और पोपटलाल सरनेम? नहीं भाई, पत्रकार मेरा प्रोफेशन है, पोपटलाल मेरा नाम है और मेरी सरनेम पांडे है। पत्रकार पोपटलाल पांडे। अच्छा, पी। आप कुंवारे हो या डिवोर्सी हो? अरे क्या बोल रहे हैं महाराज, कुंवारा हूँ मैं। कुंवारे हो और आपको योग्य पत्नी मिल जाए, इसलिए हम आज अभिषेक करेंगे, आपकी सब इच्छा पूरी हो जाएगी। बोलो आपको कैसी पत्नी चाहिए? आपके पास कैसी है? मजाक मत करो।
मेरा मतलब था, मैं ये कह रहा था कि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जिसमें हमारी गोकुल धाम की सारी बहनों के गुण हो। मतलब समझाता हूँ मैं। दया भाभी जैसी दयालु और गृहलक्ष्मी हो। एक। माधवी भाभी जैसी अन्नपूर्णा अचार पापड़ बनाती हो वैसी। 2। कोमल भाभी जैसी जिंदा दिल। 3। रोशन भाभी जैसी मॉडर्न। 4। अंजलि भाभी जैसी डाइट कॉन्शियस। 5। और बबीता जी जैसी सुंदर हो। बराबर बोला। 6 सर, इसमें तो आपको 6 अभिषेक करने पड़ेंगे। महाराज पहला तो शुरू कीजिए। अरे भाई पोपटलाल, ज्यादा गुण मत ढूंढ, वरना गुण ही ढूंढता रह जाएगा। तू तो भगवान से यही प्रार्थना कर कि कोई लड़की मिले जो मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए। मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए? तुम्हारी शादी तो हो चुकी है ना जेठालाल, फिर से शादी करोगे? सॉरी, आप शुरू कीजिए। पोपटलाल की इच्छा अनुसार पत्नी मिले, इसलिए आज अभिषेक का प्रारंभ करते हैं। सभी मेरे साथ ओम नमः शिवाय कहिए। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कल्पद्रुम अरु पराजित तरु लाग रहे हैं लाक्षासी, कामधेनु कोटिन चंडोलत करत दुख की वर्षासी। ऋषि मुनि देव धनु जन नित सेवत गान करत श्रुति गुण राशि, ब्रह्मा विष्णु निहारत निश दिन कुछ शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर नित सतचित आनंद राशि, जिनके सुमिरत कट जाती है कठिन काल यम की फांसी। नाम निरंतर त्रिशूल धर का प्रेम सहित जो नरगासी, दूर होए विपदा उस नर की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी कैलाश के वासी अविनाशी मेरी सुधली जो, सेवक जान सदा चरणन को जीवन सदा कृपा की जो। तुम शंकर जी सदा दयामय अवगुण मेरे सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर मेरी विनती ये सुनियो। अभिषेक संपन्न हुआ। महादेव पोपटलाल की सभी इच्छा पूरी करे। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दया भाभी, आपकी और मेरी गोकुल धाम की सारी बहनों की शुभेच्छा से ये शिव पूजा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। पोपट भाई, अब आप चिंता मुक्त हो जाइए। भोलेनाथ की कृपा से अब आपको आपकी पत्नी जरूर मिल जाएगी। है ना? आई जोनी, पोपट भाई, महादेव ने आपकी पत्नी इतनी जल्दी भेज दी है। वो देखो। आप लोगों की भाभी और मेरी पत्नी। भोलेनाथ इतने जल्दी खुश हो जाएंगे मुझे पता नहीं था। हटो हटो भाई, हटो 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 हटो।